हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ऐसे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल किनेटिक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले केमिकल किनेटिक के बारे में, तो उससे देखिए हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा। हम ऐसे हिंदी डिफिनेशन लिखने के बाद बताया करेंगे आपको। फिर भी अगर आपको पूरी तरह से हिंदी नोट्स चाहिए तो आप हमसे आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप क्या होगा कि लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिए गए होंगे, आप वहाँ से हमें पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर ले जाएंगे। आपको ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ फ़ायदे आपको बताएं। सबसे फर्स्ट फ़ायदे होंगे कि ऑब्जेक्टिव का हमारे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर लोग, आपको लगभग 100 या 150 क्वेश्चन सेट करके देंगे आपको, जो एग्जाम में बहुत ही काम आएगा पर चैप्टर के लिए। मतलब हर चैप्टर का कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन हम लोग उसमें सेट करते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में गारंटी है कि आपके 90% क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होती है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं कि पूरी तरह से हिंदी का आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे हिंदी में पूरी। और इसके बाद एक और फ़ायदे होंगे आपको कि टीचर से आप जुड़े रहोगे, आपको जो भी कुछ चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंस नोटिस चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से या आपके और भी फ्यूचर के पर्पज़ से, तो आपके हमारे टीम में टीचर्स हैं आपको सजेस्ट करते रहते हैं। तो आप इससे बहुत आपको फ़ायदे होंगे, बहुत ही आपको लाभ हो सकते हैं इससे, इसलिए आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम केमिकल किनेटिक के बारे में। तो देखिए चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल किनेटिक। केमिकल किनेटिक, अब देखिए सिंपल चैप्टर का अर्थ है आपका कि हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया का रेट को। सिंपल से इसका मीनिंग यही होता है। जैसे आप केमिकल देख लो, तो केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। रिएक्शन को हम आरकेन लिखा करते हैं। किनेटिक्स का अर्थ होता है आपका मोशन से रिलेटेड, जैसे आपका रेट बोल सकते हो या तो स्पीड बोल सकते हो, इसका मतलब होता है। जैसे आप सिंपली केमिकल रिएक्शन और यहाँ पे रेट ऑफ मतलब रेट या स्पीड बोलो, तो सिंपल से आपने क्या समझा। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट को पढ़े तो आप उसको किस सेंस में पढ़ेंगे, केमिकल किनेटिक के सेंस में पढ़ेंगे। ऐसे आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन के बारे में। आपका जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे रिएक्शन होते थे, उसका टाइप है आपका जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स रिएक्शन, इस तरह से बहुत सारे आप रिएक्शन पढ़ा है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत ऐसे रिएक्शन आपने पढ़ा है। हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं, उस रिएक्शन के रेट के हैं आपके। मतलब अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है तो कितने टाइम में बन रहा है, उसमें टाइम कितने कंज्यूमर, कितने समय लेके प्रोडक्ट बन रहा है, हम इसके यहाँ पे मतलब इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप सिंपली आप समझ जाना कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, रेट या तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेट या तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप रेट का क्या सेंस समझते हो। तो रेट का सिंपल सा सेंस होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस चीज़ में क्या होना, चेंज होना। जिस तरह से आप बोलते हो चेंज, मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक पोजीशन है, यहाँ पे एक दूसरा पोजीशन है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आता है। अगर फिजिक्स के में बोलते क्या बोलते हैं उसको, आप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर कोई पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है एक डायरेक्शन में, तो उसका नाम क्या देते हो, आप वेलोसिटी देते हो। अब इसी को अगर आप कर लो, जैसे हम मान लेते हैं वेलोसिटी, तो आप क्या बोलते हो, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह आप क्या बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन। तब देखो क्या बोलो, रेट को ही तो सिंपल बता रहे हो। उसी तरह हम यहाँ बात करेंगे रेट के बारे में। तो रेट सिंपली क्या होगा आपका, अगर आप रेट को देखो तो इसका मतलब होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेट कहते हैं। मतलब आप समझो सिंपल, किसी ऑब्जेक्ट का रेट जो आपका मतलब क्वांटिटी है, उसमें जो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका रेट कहते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने रेट बताया, तो अपने रेट का हमने मीनिंग समझा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि केमिकल किनेटिक का डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि आपका रेट रिएक्शन का कैसे निकाले जाते हैं, किस तरह से फॉर्म करते हैं, हम सही बातें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल किनेटिक का डिफिनेशन। तो चलिए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए डिफिनेशन होता है आपका कि हमने आपको शुरू में बताया कि इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन का रेट को आपको पढ़ना है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है।
केमिकल किनेटिक डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और एक और चीज़ पढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सिंपल से इसका क्या मतलब, हमने तीन चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले। सबसे पहला क्या है कि आप क्या पढ़ते हो, तो केमिकल रिएक्शन का क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले रेट पढ़ते हैं, रिएक्शन का हम रेट पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ते हैं, उसके फैक्टर पढ़ते हैं कि आपका जो रिएक्शन हो रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड आपका करता है। उसके बाद हम तीसरा क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं, मतलब उसका दर क्या है, मतलब उसका क्रियाविधि क्या है। तो हमने इसमें तीन ही चीज़ के स्पेशली बात करते हैं, रेट के बारे में, उसके फैक्टर के बारे में, उसके क्रियाविधि के बारे में, वो किस तरह से आपका काम करता है रिएक्शन। तो हमें तीन ही चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, देख लीजिए रेट। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो नए नए टॉपिक खुलते आएंगे, पर हमें जो भी मेन टॉपिक हमने क्या बताया आपको, रेट, सेकंड फैक्टर और तीसरा क्या आपका मैकेनिज्म। तो तीन चीज़ पे मैं स्पेशली इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आइए, हमने रेट को आपको समझा दिया क्या है, तो हम बात क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने जिस तरह से अभी आपको बताया था, जैसे आपका जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसको हम सिंपली रेट कहते हैं। यहाँ पे अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं सिंपली। उसी तरह हम बात करते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, आप पूरा ही लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये क्या होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जिस तरह से यहाँ पे क्या होता है, तो कंसंट्रेशन चेंज होते हैं। किसी अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में कुछ टाइम बाद क्या होगा, कंज्यूम होगा, मतलब कुछ रिएक्टेंट का कुछ बाद में प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो हमारे क्या दिखा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ही आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, यानी आपके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है, सिंपल से इसका डिफिनेशन होता है। अगर इसकी बात करें तो देखिए इसका क्या डिफिनेशन है, द चेंज इन concentration of any one reactant or product ठीक है, इन यूनिट टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन यूनिट टाइम is known as its rate of reaction। देखिए हमने सिंपल क्या बताया आपको कि रेट क्या होते हैं आपके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इनके आपका यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम में आपका जो कंसंट्रेशन जो चेंज होता है, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसमें जो टाइमिंग लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आप हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो अभिकारक होते हैं और प्रोडक्ट में जो चेंज होते हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है, उसके जो सांद्रण को चेंज होने में टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारे रहे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आगे बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे अलग अलग जो रिएक्शन होते हैं जो रेट पे डिपेंड करते हैं, जैसे फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फास्ट रिएक्शन के बारे में। फास्ट रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन, देखिए फास्ट रिएक्शन का मतलब हिंदी होता है तीव्र अभिक्रिया। तो देखिए मतलब रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन का सेंस होता है आपका वैसा रिएक्शन जो कंप्लीट होता है बहुत ही कम टाइम में, जिसका आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो उसका रेट क्या है, आप बता नहीं सकते हो जल्दी। जैसे देखो यहाँ पे
दिस टाइप रिएक्शन कंप्लीट इन 10⁻³ टू लेकर आपका 10⁻6 सेकेंड के बीच में कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या याद रखना, दिस टाइप रिएक्शन कंप्लीट इन 10⁻⁻6 से -3 से -6 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इतना कम समय है कि आप इसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते हो इसका रेट क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि इस रिएक्शन को आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसका रेट डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते हो। और आपको चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है आपको रेट ही के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं। तो बात है कि इसमें के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आयोनिक रिएक्शन, जैसे देख लीजिए आप, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आयोनिक रिएक्शन हो सकते हैं या तो कन्वेंशनल रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन, जैसे NaOH प्लस HCl तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो देख लीजिए यहाँ पे चार्ज है प्लस, यहाँ पे माइनस, इस पर क्या है प्लस, इस पर माइनस, इस तरह से चार्ज बने प्लस माइनस, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आपको पता चला, एक तरह से क्या है न्यूट्रल रिएक्शन है, एक तरह से मान सकते हो आप। तो जितने भी आयोनिक रिएक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन। दूसरा देखो यहाँ पे जैसे AgNO3 इसको करवा दो HCl से तो बनेगा आपका NaCl प्लस, सॉरी NaCl नहीं बनता आपका, हाँ सॉरी NaNO3 और साथ में बनेगा NaCl। उसी तरह अगर आप सेकेंड रिएक्शन देखने जाएं तो एक होता है आपका स्लो रिएक्शन। सेकेंड कौन है आपका, स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या है आपके, तो स्लो रिएक्शन है आपके, जैसे आपका इस टाइप का जो रिएक्शन है ये बहुत ही लॉन्ग टाइम लेके कंप्लीट होगा। जैसे आप आयरन में रस्ट लगना, मतलब बहुत ही लंबे समय में होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रख दो घर के बाहर, एक साइकिल लगा दो और 10 मिनट के बाद जो तो उसमें जंग लग जाएगा अगर बारिश हो रहा है तो, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसको होने में बहुत ही टाइम लगता है, हो सकता है 2 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, तो बहुत लंबे तक टाइम में आपको उसमें रस्ट लगने की चांसेस होती है। ऐसे भी नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो रस्टिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ही लंबे टाइम में। उसी तरह आप मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर आपको अभिक्रिया करवाना है, अगर आप उसके साथ क्या करें, कैटलिस्ट को नहीं रखें, मतलब उत्प्रेरक आपके साथ नहीं है, एब्सेंस है उत्प्रेरक का, तो आपका प्रोडक्ट बनने में बहुत ही लंबा समय लगेगा, प्रोडक्ट जल्दी बन ही नहीं पाएगा। जैसे देखिए लिख लीजिएगा, दिस टाइप्स रिएक्शन कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम। जैसे क्या, कितना टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया आपको, मतलब सम डे लग सकता है, कुछ दिन लग सकता है, या क्या हो सकता है आपका कुछ मंथ लग सकता है, उसके बाद ईयर भी लग सकता है कुछ। इस तरह से आपके रिएक्शन होंगे कि बहुत ही लंबा समय लेके आपका प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब आपको रेट ही पता नहीं चले समय पे। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या चाहते हैं कि हमें रेट जल्दी से पता चल जाए, मतलब एक निश्चित टाइम में आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट कितना बना और आपका उसका रेट क्या निकला। तो इस टाइप के रिएक्शन, जैसे आप इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग का लगना, बहुत ही लंबा प्रोसेस के बाद जंग लगता है। उस तरह अगर आप मान लो H2 और O2 का रिएक्शन ले रहे हो, H2 एंड O2 का अगर आप रिएक्शन लोगे, तो अगर आप इसका रिएक्शन करवा कर प्रोडक्ट बनाना चाहोगे, अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है तो ये रिएक्शन होने में बहुत लंबा समय लेता है, जल्दी प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे ना मतलब फास्ट रिएक्शन काम करेगा आपको रेट निकालने के, ना तो स्लो रिएक्शन काम करेगा। तो हमारे पास एक और रिएक्शन होते हैं जिनका नाम है आपका मॉडरेट रिएक्शन। और आपके बुक में जो मतलब जो सिलेबस में पढ़ने हैं वो पूरे रिएक्शन आपके किस पे डिपेंड है, आपका मॉडरेट रिएक्शन पे डिपेंड है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा रिएक्शन है आपका मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब मध्यम दर की अभिक्रिया, इसको बोलेंगे हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है कि एक आपके सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक निश्चित समय में क्या हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा आपका लोचा नहीं है, आप एक रिएक्टेंटली आपको प्रोडक्ट बनाना है तो एक निश्चित समय आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं, जैसे H2O2 अगर आप इसका विघटन करवाते हो, मतलब डिकम्पोज करवाते हो, तोड़ते हो, मतलब किसी के हेल्प से अगर इसको डिकम्पोज करते हो
तो ये तो H2O बनता है, साथ में O2 बनता है। तो एक सर्टेन टाइम में आप इसको प्रोडक्ट में बना सकते हो। उस तरह मान लीजिए आपके पास है N2 प्लस H2, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं आपका 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी आपको सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ पे। क्या यहाँ पे बॉन्ड पहले क्या करता है, ब्रेक करता है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले ब्रेक करता है। सेम यहाँ भी करेगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली क्या बनता है आपका, जैसे यहाँ बनेगा आपका NH3, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद सेकेंड में क्या हुआ, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो लिख सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। तब जाके क्या बनता है आपका NH3 जो आपका बनता है एक मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको दिखता है। और रियल में इसका स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरह से पहले ब्रेक करता है, उसके बाद फॉर्मेट करता है, तब जाके आपको NH3 प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले भी हैं। तो आपके हुए मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे हम कि हमने जो रिएक्शन यहाँ पे देखे तो हम पूरे चीज़ को किस पे बेस पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ आगे का टॉपिक। चलिए हमने बताया अभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे समझा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमने क्या बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम इंटरवल में। मतलब टाइम इंटरवल में क्या होगा, एक रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं आपका, या तो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, या तो रिएक्टेंट में कोई चेंज हो या तो प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग होती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे एग्जांपल एक आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है और बी यहाँ से क्या बना आपका, एक प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो सिंपल सी बात है रिएक्टेंट में क्या होगी, कमी आएगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना रिएक्टेंट में कमी उतना तो क्या होता है आपका प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, डिक्रीज, मतलब यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए निकाल लो आप, किसके लिए, ए के लिए। तो क्या होगा आपका, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम इंटरवल में। उसी के साथ क्या होगा आपका, जो बी का वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आपका बी है, अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमने क्या बताया अभी आपको, अगर मेरे पास एक रिएक्शन से ए और बी प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट ए या प्रोडक्ट बी बना, तो इसके रेट आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ए का और इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट बी, मतलब बी प्रोडक्ट है तो क्या करेगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको और अच्छे से एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे रिएक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे आप ले लो यहाँ पे, जैसे आर आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे पी प्रोडक्ट बना। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको और अच्छा समझने के यहाँ तरीके, जैसे टी हम लेते हैं 0, मतलब टी टाइम 0 पे इसका अगर कंसंट्रेशन हम मतलब हम रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन वही रहेंगे, प्रोडक्ट कुछ मिलने वाला नहीं है आपका, मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका 0। अगर आप टी टाइम मतलब रिएक्शन जब आपने स्टार्ट कर दिया, टी टाइम कुछ हो चुका है, उस समय कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ कमी आएगी और प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने इसको दिखाया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रेट को, तो बताइए क्या लिखोगे आप, चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखें। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया क्या कि यहाँ पे क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट में क्या होता है, कमी आती है अगर प्रोडक्ट बनता है तो। अब आप यहाँ शुरू से देख सकते हो, जब रिएक्टेंट यहाँ टी टाइम पे 0 है, उस समय प्रोडक्ट क्या आपका
कंसंट्रेशन टी टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, मतलब टी टाइम 0 मतलब रिएक्शन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो प्रोडक्ट क्या आपका 0 है। जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, टी टाइम कुछ हो चुका है, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो चुका है, मतलब कंसंट्रेशन बदल के C2 हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप इसका रेट लिखने जाएँ तो आप क्या लिखोगे, तो सिंपली लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, अभी हमने बताया आपको चेंज इन कंसंट्रेशन। आप किसके लिख रहे हो, रिएक्टेंट के लिए, तो क्या लिख लो आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या टाइम। अब यहाँ पे देखो, अब अगर लिखो तो क्या लिखोगे, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल कितना है देख लगता हो, C - C1 बट्टा क्या आपका T। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे क्या आपको बड़ा कौन है, तो सिंपल सी बात है, आपका C जो आपका हो बड़ा है और C1 क्या आपका छोटा है। इसलिए जब भी आप इसका रिएक्टेंट का रेट निकालते हो तो उसका वैल्यू क्या आएंगे, आपका निगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, आपका निगेटिव आएंगे। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये याद रखते हैं कि निगेटिव साइन जो आपका ये आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन में कई कमी आई है। कभी भी किसी का आपका क्या, तो जो रेट होता है वो निगेटिव नहीं होता है, मतलब कंसंट्रेशन की कमी को निगेटिव साइन दिखलाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगर इसी तरह अगर प्रोडक्ट के लिखे तो आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख के दिखाया आपको। अगर आप लिखें प्रोडक्ट के लिए तो क्या लिखो बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे टोटली कितना आपका फाइनल है, आपका C2 - 0 यानी बट्टा T, यानी कंसंट्रेशन कितना हो गया आपके यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा तो यही रहेगा आपका। तो क्या आते हैं आपका, इसका पॉजिटिव आएगा। क्यों आया, समझ गए हो कि ये ज़्यादा आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि निगेटिव मतलब आने का कारण है कि आपका रिएक्टेंट है जो पहले ज़्यादा था और बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया। तो याद क्या रखिएगा, रिएक्टेंट क्या दिखाता है, निगेटिव साइन जो दिखा रहा है रिएक्टेंट का रेट, इसका मतलब है कि निगेटिव साइन आपको बस ये दिखाना चाहता है कि जो आपका कंसंट्रेशन उसमें कमी आई है, जबकि आपका मतलब ये कभी नहीं दिखाना चाहेगा कि उसका रेट निगेटिव है। मतलब निगेटिव साइन का सिंपल सा मीनिंग ये याद रखिएगा कि वो क्या दिखलाता है, कंसंट्रेशन की कमी को दिखलाता है। एक ग्राफ से हम इसको और अच्छा समझ सकते हैं। तो चलिए हमने ग्राफ आपको बता के दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने अभी बोला है क्या कि कैसा लिया आपने, R रिएक्टेंट लिया और P प्रोडक्ट लिया। तो देखो इस तरह से ग्राफ इसका लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन, हमने लिया टाइम। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, तो सिंपली क्या है, आपका रिएक्टेंट में कमी आएगी तो इस तरह से ग्राफ इसका इस तरह से स्लोप मतलब बनेगा। उस तरह प्रोडक्ट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आपका लेगा। तो सिंपली याद करिए कि ये आपका क्या दिखाता है, प्रोडक्ट, और ये क्या दिखाता है आपका रिएक्टेंट। लिख लो आप यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये क्या दिखाएगा आपको, रिएक्टेंट। अगर आप इसको तो कंसंट्रेशन में क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे सिंपली लिखोगे डेल P, कंसंट्रेशन के सिंबल आप ऐसे लिख सकते हो, बटा डेल T। उस तरह रिएक्टेंट के लिए क्या लिखोगे आप, डेल यहाँ पे R और यहाँ पे क्या डेल T। यहाँ पे याद करोगे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव है। क्या दिखाएगा आपको, निगेटिव। क्यों दिखाएगा, हमने भी आपको बता दिया। तो आप इस ग्राफ से भी अच्छे से समझ सकते हो। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ किस तरह से और अच्छे से बना सकते हैं। तो अभी जो आप समझे इस ग्राफ को बस याद रखिएगा। ये आपको क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट को, ये क्या दिखाते हैं, रिएक्टेंट को। इसका मतलब क्या, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, आप देख सकते हो। पर इसी के टाइम के इसमें देखें और प्रोडक्ट को, तो क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। इस कारण से पॉजिटिव होता है, इस कारण से क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक दो और रिएक्शन के बारे में, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे यहाँ पे अगला टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे अगला नहीं, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक रेट होते हैं, दो तरह का और रेट है आपका। एक है आपका एवरेज रेट और दूसरा आपका इंस्टैन्टेनियस रेट। तो ये दोनों रेट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखिए एवरेज रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक आपके निश्चित समय में या तो क्या होगा आपका कि रिएक्शन अगर रिएक्टेंट होगा
तो आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और या तो प्रोडक्ट हो तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपली लिखा हुआ यहाँ पे डेफिनेशन, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो क्या होता है आपका कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसमें, आपका डिफिनिट टाइम इंटरवल में। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो हम जो बोल रहे हैं अभी आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ दिखा है, एग्जाम्पल लिए हैं ए से बी प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन आपको दिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। इस लाइन को हम क्या, जो वाई एक्सिस हम इसे क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन, और जो आपके एक्स एक्सिस से क्या लेते हैं हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आपका, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है जिसका टाइम क्या यहाँ पे T1 है। अब टी टाइम, कुछ टाइम निकलने के बाद या बीतने के बाद वहाँ पे क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन A2 पर पहुँच जाता है, मतलब यहाँ पे कमी आ रही है। अगर आप इसका एवरेज लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर इसका एवरेज रेट लिखें, आप एवरेज रेट लिखने जाएं तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो A2 कंसंट्रेशन माइनस A1 कंसंट्रेशन, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे T2 माइनस T1। और याद क्या रखिएगा, सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, डेल कंसंट्रेशन A और बटा में क्या हो जाएगा, डेल T। तो बताइए आने वाले क्या आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या ज़्यादा है आपका कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या और धीरे धीरे कमी हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो बताइए क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो एवरेज रेट जो होता है हमेशा क्या आते हैं, अगर हम किसके लिए निकालते हैं, रिएक्टेंट के लिए तो नेगेटिव आते हैं, पर यही आप बनाते हो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जिसका आपको दिखा देते हैं, इसका भी ग्राफ यहाँ पे आप इसमें बना सकते हो, पर थोड़ा सा घोच पोच हो जाएंगे, हम अलग से बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरह से क्या होगा, प्रोडक्ट हमने बताया इस तरह से इसका ग्राफ बनेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट यहाँ पे B है, और यहाँ पे टाइम कितना आपका, मान लीजिए T1 है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे B2 हो गया B1 से, और टाइम वहाँ पे कितना था आपका, T2 हो गया। अगर आप इसका रेट निकालें, अब ये किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए, अब हम किसके लिए निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्टेंट के लिए, अब किसके लिए लिखेंगे हम, प्रोडक्ट के लिए, एवरेज रेट। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज रेट। बताओ क्या होगा आपका, B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B1, और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। और ये हमेशा क्या आएंगे आपका, पॉजिटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट क्या और हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो बताओ ये क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं। तो ये आपके रहे हैं क्या, एवरेज रेट। अब हम सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सेकेंड है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई अगर रिएक्शन है या रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो क्या होंगे आपका, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में वो चेंज हो जाता है, मतलब बहुत ही कम समय में वो चेंज हो जाता है, इसको हम इंस्टेंट टाइम भी बोलते हो। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है आपका रिएक्शन का, उसके लिए क्या होता है, बहुत ही आपका इंस्टेंट टाइम लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोल, जैसे हम अभी बात किए थे, जैसे आपको रिएक्शन निकालना था तो हम क्या ले रहे थे, एक यहाँ पे पॉइंट ले रहे थे, एक यहाँ पे ले रहे थे, और इस तरह से आपका एक टाइम इंटरवल रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन में डिफरेंस था। अब यहाँ पर अगर हम आपसे ये बोल दें कि आप इस पॉइंट पर क्या करो, कंसंट्रेशन निकालो, या तो इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन निकालो, या तो इस पॉइंट पर निकालो, सॉरी रेट निकालो, तो इस पॉइंट पर अगर रेट आपको निकालना हो तो आप सिंपली इसका रेट नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, हम इसका टेंजेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट यहाँ से इसको खींच लेंगे, यहाँ पे देखो सिंपली, मतलब स्पर्श रेखा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बना लेंगे, यहाँ पे डेल कंसंट्रेशन डेल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज जो हमारा रेट है उसका मतलब डेल टी टेंस टू 0, मतलब 0 के लगभग बहुत ही मतलब बराबर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस क्या लिखा आपका, माइनस डेल ए बटा डेल टी टेंस टू 0, इसको हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। अगर आप रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट का क्या आएगा आपका नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ये हमने किसका ग्राफ बनाया है, तो रिएक्टेंट के लिए बनाया। आप इसको चाहो तो किसके लिए बना सकते हो, प्रोडक्ट के लिए बना सकते हो। कुछ नहीं करोगे, ऊपर लेके चले जाओगे इस तरह से,
ये वाला ही बनेगा ग्राफ, पर एक पॉइंट पे आपसे पूछ दिया जाएगा। पर प्रोडक्ट वाला क्या होंगे पॉजिटिव और रिएक्टेंट वाला क्या होंगे आपका नेगेटिव। अब देखिए आप सिंपली लिखने का तरीका है इसका, अगर यहाँ पे बड़ा चेंज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज पे बात कर रहे थे इसीलिए ऐसा लिखे हैं। यहाँ पे टाइम को 0 दिखाई दिए हैं तो इसका मतलब क्या इंस्टेंटेनियस हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी, स्मॉल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका लिए पॉजिटिव है, सिंपली याद क्या रखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो एक बात आप याद रखना है यहाँ पे, ये जो आपका दिखाया गया है डेल बड़ा सा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, देख लो यहाँ पे डेल आपको जो दिखाया गया, इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गया, अब बोल दे रहे हैं। देखो जो डेल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आपका कि लार्ज चेंज के लिए आते हैं, किसके लिए, बड़े चेंज के लिए। और जो छोटा सा डी दिखा है इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज के लिए आते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पूरी तरह से आज बेसिक हमने इसका लिए आज क्लास के, मतलब आज हम इसका बेसिक आपको बताएं। हम अगली क्लास में बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दें और वीडियो को शेयर करें। और हमारे जो काम आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरह मतलब कैसा लगा, ताकि आप सजेस्ट करें तो आपको इससे और अच्छे वीडियो बनाए जा सकें। ठीक है, तो घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूध पीजिए, मजबूत बनिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।